7 टाइप्स ऑफ फियर्स में। तो सबसे पहले फियर का नाम है द प्रोक्रेस्टिनेटर। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालते रहना। मुझे मालूम है कि मुझे करना है, मुझे मालूम है कि ये चीज अच्छी है, मुझे मालूम है मेरे गोल के साथ अलाइंड है, सब कुछ है, लेकिन अच्छा अभी कर लूंगा ना, 1 घंटे बाद कर लूंगा ना, कल कर लूंगा ना, अभी ये वाला कर लेता हूँ, अभी वो वाला कर लेता हूँ, अभी जरा चाय पी लेता हूँ, है ना। ये सारे बहाने। आज मैं बहुत सुंदर टेक्निक बताऊंगा आप लोगों को कैसे इससे पार पाया जाए, और मैंने किया हुआ है अपने ऊपर। जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं बात बता रहा हूँ, वो सारी बातें मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की हुई है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये रावण वाली शिक्षा भी मैंने इंप्लीमेंट की हुई है। जो मैं शुरू करता हूँ मैं 100% डेडिकेटेड हो जाता हूँ, और भूलता तो मैं एक क्षण के लिए भी नहीं। और मैंने बार बार बताया आप लोगों को, मेरा नहीं भूलने का एक ही तरीका है, हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, उस सत्ता को प्रणाम करता हूँ जो हर जगह बसती है, हर कण में विद्यमान है। रूल फॉलोअर। अब देखिए कितनी मजेदार बात है, हमें जो काम कुछ भी नहीं करना होता है, हम कानून का सहारा ले लेते हैं कि इसमें तो ये कानून बना हुआ है, इसमें तो ये रूल ये बोलता है। जैसे रूल बुक को फॉलो करके हम लोग जो है वो चीज को हटा देते हैं। लेकिन इसमें मेन फियर क्या काम कर रहा है? यहाँ पे फियर है कि फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। हम लोग रूल क्यों फॉलो करना चाहते हैं? हम लोग कंफर्ट खोजते हैं कि रूल किसी का बनाया हुआ है, और अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी, और अगर गलती होगी भी तो किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो रूल फॉलो किया है। और ये रूल फॉलो के चक्कर में हम अपना जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसमें रह जाते हैं। ये इसको ये रूल अलाउ नहीं करता है, उसको वो रूल अलाउ नहीं करता है। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई मेरे को, वो डिकोडिंग वाली भी बात है यहाँ पे। अब महाभारत में भीष्म पितामह का कैरेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो परंपराओं को रिप्रेजेंट करते हैं भीष्म पितामह, ठीक है। अब परंपराओं को आप गौर से देखिए, क्या मजेदार बात है। हम लोग जो काम करना चाहते हैं गलत, उसके लिए भी हम लोग परंपराओं की आड़ लेते हैं। परंपराओं की आड़ में हम लोग गलत काम करते हैं, है ना। कौरव क्या कर रहे थे? भीष्म पिता के की आड़ में सारे पाप कर रहे थे। द पीपल प्लीजर। हम लोग सबको खुश रखना चाहते हैं। क्यों? फलाना नाराज हो जाएगा, हम ये करेंगे फलाना नाराज हो जाएगा। मधु को ये सिचुएशन बहुत फेस करनी पड़ती होगी, इतनी बड़ा सर्किल लेके ये चलती है, मेरे इस एक्शन से इसके यहाँ नहीं गई, वो नाराज हो जाएगा। तो ये जो फियर ऑफ बीइंग जजमेंटल माने जज्ड है, इसका सबसे अच्छा उपाय मैं बता देता हूं। मैंने जो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, मैंने लोगों को जज करना एकदम बंद कर दिया। तो वो जो पीपल प्लीजरनेस भी मेरी खत्म हो गई। मैं भी बहुत बड़ा पीपल प्लीजर था। मेरे साथ जिसने इनर चाइल्ड की क्लास करी है, उसमें मेरा ये जो कन्फेशन है वो आप लोगों ने सुना होगा उस समय के बारे में। अगर जजमेंट बंद कर दो तो खत्म है, फिर तुमको लगेगा ही नहीं। लोगों के बारे में जजमेंट बंद कर देने से एक और चीज आती है, तुम्हारे मन में ना सबके लिए सिर्फ अच्छा ही है, उसके बाद जो तुम कर रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है। द आउटकास्ट, इनको फियर होता है बीइंग रिजेक्टेड का। तो ये क्या करते हैं? पहले ही दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, और खुद जो है वो अलूप होकर घूमते रहते हैं आउटकास्ट। ये जाएंगे ही नहीं, पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरा पहनावा नहीं पसंद आएगा, मैं कम पैसे वाला हूँ, वहाँ ज्यादा पैसे वाले लोगों की मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है, मैं तो मारुति 800 में जा रहा हूँ, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे। आउटकास्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जज कर रहे हैं और सबको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड सबसे ज्यादा है। तो ये जो रिजेक्शन की भावना है, ये किस फियर से, ये बता दिया मैंने। और ये रिजेक्शन की भावना से हम जब मिक्स ही नहीं करेंगे लोगों में, आउटकास्ट पहले से ही हो जाएंगे, तो फिर हीन भावना और फिर उससे साथ चलने वाली फिर डिप्रेशन और बाकी सब कुछ एंटेल करेगा। सेल्फ डाउटर, इनको लगता है कि मैं तो गुड एनफ नहीं हूं, मैं लंबा नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मेरा वजन बहुत कम है, मेरी आंखें छोटी हैं, मेरे होठ मोटे हैं, मेरे नाक फैला हुआ चिपटा है, मेरे कान ज्यादा बड़े हैं। इस तरह की सोच में ये सेल्फ डाउट में रहते हैं, और इनको सेल्फ डाउट में इतने ज्यादा एनग्रोज हो जाते हैं कि कुछ नहीं करते फिर ये लाइफ में।
और जब कुछ नहीं करेंगे आप तो रिजल्ट क्या होगा ये देख लीजिए। एक्सक्यूज मेकर। अब ये केस इतना मजेदार है, इन भाई साहब को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती है, ठीक है। ये फियर ऑफ कमिटमेंट है, कोई चीज में अपने आप से भी कोई कमिटमेंट नहीं करते, ये दूसरे से भी नहीं करते, तो ये बहाने बनाते हैं, हर चीज में बहाने बनाते हैं। अरे ये तो ऐसा था ना इसलिए, अरे वो तो ऐसा था ना। मुझे बहाने का कोई मजेदार एग्जांपल नहीं याद आ रहा है। द पेसिमिस्ट, इसको जो है वो एडवर्सिटी का फियर होता है कि मैं कुछ भी करूंगा, सर्कमस्टांसेस एडवर्स हो जाएंगे तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा। मैंने बिजनेस कर लिया, अगर कल को, अभी तो कोरोना है और कोई महामारी आ गई, मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा। मैंने शेयर में पैसा लगा दिया, मेरा डूब जाएगा तो क्या होगा। ये पेसिमिस्ट है, हर चीज को, हर सिचुएशन को ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और एक्शन नहीं लेते।